जिनपिंग के एक तरफ पुतिन है तो दूसरी तरफ किम जोंग। इस तस्वीर ने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है। चीन ने अमेरिका के सारे दुश्मन इकट्ठे कर दिए। ये देखकर ट्रंप को भी डर लगेगा और ट्रंप ने कहा कि सारे मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जिनपिंग ने पुतिन और किम जोंग को विक्ट्री परेड के लिए बुलाया, लेकिन चीन ये ना भूले कि इस लड़ाई में अमेरिका ने भी खून बहाया था। चीन दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार पर हर साल विक्ट्री परेड निकालता है और इस बार जिनपिंग ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने के लिए, और जिनपिंग ने एक से बढ़कर एक नेताओं को बुला लिया जिसमें ज्यादातर अमेरिका के कट्टर दुश्मन हैं, जैसे रूस, उत्तर कोरिया, ईरान। अमेरिका के इन दुश्मनों के साथ चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो ये तस्वीर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत खटक रही है। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती दे डाली है। चीन के लिए ये बड़ा मौका भी है क्योंकि ट्रंप ने खुद ही सारे देशों से लड़ झगड़ कर दुश्मनी जो है वो मोल ले ली है और चीन इसी का फायदा उठा रहा है। अमेरिका के खिलाफ सारे देशों को इकट्ठा करके उसने सब देशों को का खुद नेता बन रहा है। जिनपिंग ने पहले एससीओ समिट किया, इसमें नरेंद्र मोदी को बुला लिया, फिर विक्ट्री परेड निकालकर अमेरिका के कट्टर दुश्मन जो हैं उन्हें बुला लिया। अमेरिका के सारे कट्टर दुश्मन अब चीन के पीछे पीछे चल रहे हैं। चीन सबका अगुवा बन गया है और डोनाल्ड ट्रंप जो है बेबसी से इसे देख भी रहे हैं। ट्रंप की हरकतों की वजह से भारत जैसा दोस्त भी अमेरिका के हाथ से निकल गया। भारत को अमेरिका इसलिए मानता था क्योंकि अमेरिका को चीन से हमेशा डर लगता है। चीन के प्रभाव को कम करने में भारत ही काम आ सकता था, लेकिन ट्रंप ने इन सभी संभावनाओं को भी खारिज कर दिया। भारत पर टैरिफ लगाने की बात पर ट्रंप अभी भी अड़े हुए हैं और भारत के चीन के करीब जाने के बावजूद ट्रंप जो है वो समझने को तैयार नहीं है। भारत के लिए अब ये मजबूरी भी है और ये जरूरी भी है कि चीन जैसे देशों से सहयोग जो है वो बढ़ाया जाए, जबकि दुनिया जानती है कि चीन पर भरोसा जो है आसानी से नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत के पास भी इस वक्त की स्थिति में ज्यादा विकल्प नहीं है। ट्रंप को झटका देना भी जरूरी है, इसलिए भारत ने चीन को फिर से चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेकिन कुल मिलाकर आज की स्थिति में सबसे ज्यादा फायदे में चीन है, क्योंकि उसके साथ रूस भी खड़ा है, अमेरिका के सारे दुश्मन भी खड़े हैं और भारत जैसा बड़ा ताकतवर देश भी अब चीन के साथ चलने में कोई परहेज नहीं कर रहा। ये बदलती हुई ग्लोबल डिप्लोमेसी है जिसमें समय और हालात के साथ दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं।